गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भोजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सेल्फ मास्टरी वर्चुअल रिट्रीट का चौथा दिन है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर अपनी इस दुविधा में फंस जाते हैं कि हम क्या करें और क्या न करें। आध्यात्मिक जीवन में जब हम कदम रखते हैं और हमारे साथ परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो क्या हम उनको इग्नोर करें, स्वार्थी बन जाएं, या सिर्फ परिवार के लिए ही समर्पित हो जाएं। ऐसे बहुत से मन में रहते हैं जो हमारे कर्तव्यों और हमारी इच्छा के बीच संघर्ष करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उसी टॉपिक के ऊपर प्रदीप विजय सर हमको बताने वाले हैं धर्मा। धर्मा का अर्थ यहाँ पर आप बिल्कुल भी कोई भी संप्रदाय से मत लीजिएगा। धर्म एक ही है। हाँ, हिंदू मुस्लिम जो भी हम ये कहते हैं वो हमारे संप्रदाय हैं। तो यहाँ पे जो धर्म के बारे में बात करी जाएगी वो हमारे कर्तव्यों के बारे में और हमारे आत्मविकास के बारे में होगी। तो आप जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे धर्म, तो आप उसको कोई भी संप्रदाय से मत जोड़िएगा और हम जानेंगे कि हर एक का क्या क्या धर्म है। क्या एक धर्म 5 घंटे के बाद भी वही रहेगा या समय के अनुसार वो भी बदलता है। बहुत ही इंटेंस टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये हमको अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है कि हमारे संसार में बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनकी उपेक्षा करके हम कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं YouTube में या मुझे, हम सब नोट करके रख रहे हैं, पर आज शायद क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाएंगे। तो जब भी होंगे तो हम आपके क्वेश्चंस को जरूर पूछेंगे। YouTube वाले फ्रेंड्स अक्सर मीटिंग आईडी के लिए पूछते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाल सकती अपनी मीटिंग आईडी। आप लोगों को फिर से अभी बता दे रही हूँ, 4300394443 हमारी मीटिंग आईडी है और पास कोड है 4444। 4 से 5 हम मेडिटेशन करते हैं और 5 बजे के बाद विजडम शेयरिंग होता है। तो बस सर जैसे जुड़ते हैं हम मेडिटेशन में बैठ जाएंगे। जब इतने सारे ग्रुप के साथ में लोग एक समय में एक ही इंटेंशन के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो एनर्जी का ग्रिड है वो आपके मेडिटेशन को और इंटेंस करता है और आपकी हीलिंग को फास्ट करता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ज्ञान भारत के ही ग्रुप में कोई एनर्जी है। कोई भी ग्रुप मेडिटेशन जब होता है तो उसकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप दिन में कम से कम एक बार अगर ग्रुप मेडिटेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। बाकी व्यक्तिगत रूप से आपको मेडिटेशन करना ही है। साथ ही सर ने जो डाइट फॉलो करने के लिए कहा है, जर्नल के लिए कहा है, और एक एक्टिविटी कम से कम आप पूरा माइंडफुली पूरी तन्मयता के साथ करने के लिए कहा है, उसे जरूर जरूर अप्लाई करें। बुक्स पढ़ना भी अपने आप में एक एकाग्रता का ही काम है। यदि बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। मैंने कल टेलीग्राम लिंक्स भेज दिए थे सारे ग्रुप में। मुझे YouTube में भी कहा गया, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर आज उनकी YouTube लिंक को मतलब YouTube में अगर स्पिरिचुअल बुक्स की लिंक को शेयर कर पाई तो मैं जरूर कर दूंगी। मैं रात को ट्राई करूंगी, तो आप देख लीजिएगा। नहीं तो जो जो ज्ञान भारत में ऐड होते जा रहे हैं उनको तो मिल ही रही है। आप लोगों में से कई फ्रेंड्स लोग न्यू आए हैं, जिन लोग कभी भी ज्ञान भारत के किसी भी सेशन को नहीं अटेंड करे हैं, तो आप लोगों को बता दें कि 11 दिन के इस रिट्रीट के बाद भी हमारे ज्ञान सत्र हमेशा होते हैं 4 से 6 बजे तक। हम 45 मिनट्स डेली मेडिटेशन करते हैं, बाकी समय हम ज्ञान सत्र होता है और क्वेश्चन आंसर्स डेली होते हैं। तो यदि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं ज्ञान भारत को तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप कभी कभी YouTube में भी देखना चाहते हैं तो YouTube में डेली हमारी सेशन को हम
लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा सेव रखते हैं ताकि अलग टाइम में भी आप इसे देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के सर नहीं आए हैं। हाँ पूजा जी, जब तक एक आध क्वेश्चन ले लें क्या अपन? ले लेते हैं। तो कल एक, तो जितने भी क्वेश्चंस आए थे आ गए सर, आ गए हैं पूजा जी, आ गए सर, तो फिर अपन बात ले लेंगे। हाँ यस यस। गुड इवनिंग सर, नमस्ते, वेलकम 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 टू ज्ञान भारत। Namaste all, namaste everyone. So let us start the meditation to begin with. So drink some water, darken your room, make yourself as comfortable as possible, and immediately close your eyes. The sooner you close your eyes, the better it is for you in the meditation. Just close your eyes as soon as possible and be with your natural breath. Normal, natural, soft, peaceful, tranquil breath. And no expectations whatsoever. Absolutely no expectations. Just you are going to relax with your own breath. For the next 1 hour, please don't open your eyes. Enjoy your own breath. Enjoy your own presence. Enjoy your own aura. Enjoy your own energy.
Final 10 seconds. Gently place your hands on your eyes. Five, four, three, two, 1, 0. You may slowly open your eyes whenever you are ready and immediately drink plenty of water. Thank you, sir. बहुत intense meditation.
So relax yourself, relax your body, stretch your body, make some body movements, your feet. Let it completely, let some blood circulation happen. You can stretch hands, legs. And then whenever you are ready, you take a pen and a book to note down. I hope you are following the guidelines of this 11 days of meditating 3 times, 1 group meditation and 2 individual meditations, morning and night, and taking more fruits and a light breakfast and a quality lunch. And also the most important is the mindfulness and the journaling. So whatever you understand, whether it is through this question and answers, integration, or through the topics, you have to integrate it, you have to reflect in your own life. That is very important. What you learn, you have to reflect in your own life and start implementing it in your own life. You hear a certain topic and you're not reflecting that in your own life, you're not implementing it, it's of no use. So I hope you are taking care of those aspects. सर ने कहा है कि आप लोग पहले पानी पी के अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए ताकि आपकी जो शरीर में सुन्नता आ गई है वो ठीक हो जाए, और उसके बाद अपनी एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपनी डाइट को फॉलो कर रहे होंगे, अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले रहे होंगे, माइंडफुल वाली एक्टिविटी भी कर रहे होंगे, और साथ ही जर्नल भी लिख रहे होंगे। जर्नल लिखने से आप अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब, उसका दर्पण रूप देख सकते हैं, और जब देख पाएंगे तभी आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसमें सुधार ला पाएंगे। तो जो अपने जर्नल और इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, डाइट और दूसरी चीज़ों को, तो उसको अपनी जिंदगी का कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा और उसके लिए ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो ख्याल रखिए, आप अपने लिए ये सब कर रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी से अपने साथ ये सब चीज़ों को फॉलो करिए। कॉपी पेन लेके बैठ जाना है फ्रेंड्स, सर कुछ लिखवाएंगे तो आप लोग पॉइंट्स नोट करिए। Duties of the men, because we have discussed about the desires, and now we are going into the next topic, which is very important, which is nothing but duties. So we have to understand fundamentally our thinking is prompted. Our thinking is basically because of our feelings and desires. We desire something, we need something, we prefer something, we require something. There is a longing, there is a craving, and you say, I want it, I must have it, I wish I had it. So these kind of desires and feelings gives rise to your thinking process. Yes, you're able to follow me? हाँ सर, थोड़ा ब्रेक हो गई थी वॉइस, पर मैं ऑलमोस्ट समझ गई हूँ। आप बोलिए सर। Okay, go ahead. You can translate. हाँ, तो सर ने कहा कि आज हम अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे कि एक इंसान की कर्तव्य क्या है। तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं और हमें जो चीज चाहिए, हमें जो जरूरत है, जो हम पसंद करते हैं, जो हमारे को जिसके लिए हम क्रेव करते हैं, जो हमको चाहिए, और उन सब के लिए हमारे थिंकिंग और हमारी फीलिंग के द्वारा हमारे विचार बनते हैं। जो भी चीज चाहिए, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो सोचने की प्रक्रिया है, उसके द्वारा ही हमारी विचार बनते हैं। Fundamentally, what kind of thoughts we have depends on what kind of thinking
of thinking we have depends on what kind of desires we have. So that's why in the Buddha's Eightfold Path, the first it begins with the right views, the right thoughts, so right desires. So the desires has to be the right, the views has to be the right, the thoughts has to be the right. Then you will have the right outcome. If the desire is not desire, माही वॉइस ब्रेक हो रही है कि मुझे सुनाई the दे रहा thoughts, है? हाँ जी, नेटवर्क इशू है। हाँ सर, is breaking, is it? You are not able to. सिर्फ वहां तक के सुनी थी सर, तभी आपका राइट आउटकम होगा, उसके बाद पूरा वॉइस ब्लैंक हो गया। Really? Okay. Fine. Let me share the screen. Maybe I log off and log in. Just give me a minute. हाँ ठीक है ना सर। कुछ नेटवर्क इशू है फ्रेंड्स? Okay. So I think you should be fine now. हाँ सर। Okay. So, all right. Share the screen. So what I was explaining was, if you have to understand the very fact that your thinking creates thoughts and your thinking comes from your feelings and desires. So if you have the right desire, if you have the right views, right intent, then if the desires are right, then the thinking will be right, then the thoughts will be right. Then when the thoughts are right, then your actions will be right. But man is unconscious most of the time what kind of thoughts he is radiating. So fundamentally, the most important point I want to tell you is you have to be aware of your feelings and desires. Again, it is linked to the previous topic which we discussed in the last 2 days. You have to be very aware of your feelings and desires, because that leads to thoughts. And once you release a thought, then you are stuck in that loop. You can translate, man. तो सर ने कहा कि हमारे किस प्रकार के विचार आ रहे हैं वो डिपेंड करता है किस प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि राइट व्यू अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक
उद्देश्य, राइट इंटेंट और राइट डिजायर, जब तक कि आपकी इच्छा, आपकी देखने की दृष्टि और आपके उद्देश्य सही नहीं होंगे, आपके विचार भी सही नहीं होंगे। और जब आपके विचार सही नहीं होंगे तब आपके पास आउटकम, जो बाहर जो बात का रिजल्ट है, वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम विचारों के द्वारा ही एक्शन करते हैं। और अक्सर मनुष्य बहुत ही अचेत रहता है कि वो क्या विचारों को रेडिएट कर रहा है, क्या विकृत कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी फीलिंग और डिजायर के प्रति बहुत सचेत हो जाएं, क्योंकि आपकी फीलिंग और डिजायर ही आपके विचारों का निर्माण करेंगे। और एक बार विचार के बाहर जाते ही आप उस लूप में फंस सकते हैं। And basically, a thought is nothing but it's an energy. Your thought is energy which comes from your own consciousness. And this thought remains, if this thought is not balanced, if this thought is not fulfilled, then it remains in the mental plane. So that means even after death, it follows you. It follows you many, many incarnations until the thought is completely balanced. And these thoughts remain in our aura, in our auric field. The moment you release the thought, it remains in your auric field. And we have to understand, with the release of the thought, it is unbalanced. Every thought, when it is released, it is fundamentally unbalanced. And to balance the thought, you have to do your duty willingly, gladly, and without any expectations, fear, and hope, and basically any attachment to the result. This is what the karma yoga, the karma yoga is all about: doing the duty, the dharma, without any expectations of the results, and also without any fear and without any attachments to the results. And you have to do it willingly, happily, gladly. So when you are able to do that, then the thought becomes a balanced thought. Whatever the thought you release, it has to follow with the duty. Then only the thought becomes balanced. Okay, you can explain. तो सर ने कहा है कि जैसे हमारी चेतना होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं, और विचारों में ऊर्जा होती है। एक बार अगर आपने कोई भी सोचने में कोई विचार को रखा, तो वो जो आपकी फीलिंग और डिजायर से निकला है, वो मेंटल प्लेन में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। अगर आपकी मृत्यु भी हो जाएगी तो वो आपका पीछा करते हुए आपके ऑरा में रहेगा ही। वो आपके जन्म दर जन्म वो विचार वापस आते रहेंगे। सर सेकंड वाला स्लाइड। और एक बार अगर विचार बन जाता है तो वो हमारे ऑरा में जैसे रहता है, तो वो हमेशा विचार अनबैलेंस होते हैं। विचार जो हमने रिलीज कर दिया है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपने कर्तव्यों को बहुत ही खुशी से और बहुत ही इच्छा पूर्वक, मतलब इच्छा से और खुशी से ही पूरा करना चाहिए, जिसमें कोई भी प्रकार का कोई भी भय ना हो, कोई भी आशा ना हो, कोई भी अपेक्षा ना हो, और कोई भी आसक्ति ना हो कि इसके बाद मुझे क्या फल मिलेगा। तो जो भी आपका विचार है उसको आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो वापस आते रहेंगे। So this is how the flow is. First, it is your desires and feelings, and that leads to your thinking, and the thinking leads to your thought. And primarily, whatever the thought it is released is fundamentally is unbalanced. And then after you do the duty willingly, so you have to underline the word willingly. So when you do the duty willingly, then the thought is balanced. When the thought is balanced, then you are free from the desire. But if you don't do the duty willingly, then what happens? Then the thought is never balanced. Then the desire remains. And that when the desire remains, then you are stuck in that loop of life and death. So that means you'll be taking many more lifetimes to keep, you are stuck in that desire. See, you might have a desire. You have to fundamentally understand. We all have many, many desires. But the most fundamental desire of a human is the desire to know the truth, is a desire for the evolution. But man gets stuck from the desires, from the nature, from the outside, from the senses. Through the senses, he gets tricked.
and he gets into the loop of the desires because he doesn't perform whatever the duty willingly. He doesn't perform the duty. He doesn't do the dharma. So duty, in other words, means dharma. So when he doesn't do the dharma, then he's stuck in the desires. Then he's not liberated from the desires. So when he's not liberated from the desires, then he's not liberated from the life and death. That means there is no moksha. There is no salvation. So he's bonded. Man is bonded to his own desires. सर ने कहा कि जो भी हमारी इच्छा या हमारी भावनाएं होती हैं, अनुभूति होती है, उसके अनुसार ही हम विचार करते हैं, और जैसे हम विचार करते हैं, हमारा जो भी हम जो भी सोचते हैं, उसके बाद जो हमारा विचार निकलता है, अगर उसको पूरा नहीं किया गया तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित रहेगा। तो हमको अपने धर्म को इच्छा पूर्वक, अपने स्वेच्छा से, विलिंगली अर्थात अपने स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है, कोई आपको कह नहीं रहा है, पर अपने ड्यूटी को अगर आप स्वेच्छा से पूरा करेंगे तो आपका जो वो विचार निकला है वो बैलेंस हो जाएगा। सर ने कहा है कि हमारे साथ सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होता है मौलिक रूप से कि हम सभी के पास एक ट्रू डिजायर है कि हम अपने सत्य को जाने, पर अक्सर मानव बाहरी वातावरण अर्थात प्रकृति के द्वारा जो डिजायर होती है, सेंसेस के द्वारा जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो इच्छाएं होती हैं, उसके पूर्ति के लिए वो अपने नए नए विचारों को और डिजायर को बनाते रहता है, और इस प्रकार वो इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है, और क्योंकि वो अपने धर्म को पूरा नहीं करता, तो इस इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसने से में न फंसकर आजाद होने के लिए ही, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, अपने विचारों को बैलेंस करना चाहिए। So fundamentally, yes, go ahead. अर्थात अपने जो विचार बन रहे हैं उसकी जो जड़ है, जो हमारी इच्छा है, डिजायर है, और अपनी जो फीलिंग है, वो सब पे आप सचेत रहिए। बार बार इनको वही जोड़ है। यस सर, थैंक यू। So basically, you have to understand that the dharma we have, the duty we have, that is the result of our own thought. Because we released a thought, and there is a certain duty related to that thought, and that thought is our own thought, which came because of our own desires. So we have to do that duty. So it is a result of one's own desire. And what is dharma? What is duty? Duty is, there is no choice. You have to do it. You owe it. You owe certain things, either to yourself or to others. That is very fundamentally the definition of what the duty is, the dharma is. And let me give you some examples so that you understand. So let us say that you have a desire to have an ice cream. Okay. So because of that desire, you start thinking about ice cream. You start thinking how nice it will be to have an ice cream in a hot summer afternoon. So then you release a thought. And for example, you imagine that, you happily go, even though it's a hot sun in the afternoon, but you have the desire to eat the ice cream. So you happily go to the ice cream shop, and the ice cream person says, oh, it is 500 rupees. Then you say, okay, that's fine. I wanted to feel like eating that strawberry, so I want to eat that strawberry. So then you eat the ice cream. So finished, you have a desire to eat the ice cream. You went and you finished eating the ice cream. Then the thought is balanced. So then the craving for the ice cream is no more. Now imagine another situation where you have a thought of eating ice cream, and then you complain about it. Oh, it's too hot. I cannot go out now. Or you say, or while walking or while cycling, you say, how come there is so much pollution? How come there is so much dust? And why am I put in this situation? Then you go to the ice cream shop and the person says, oh, it's 500 rupees. And you say, what? 500 rupees? Kyun itna paisa hai? There are cheaper ice creams, and you are just taking advantage of it, and you are fighting with that ice cream person. And you say, nahin, main nahin kharid raha hu. It's too much. Jyada paisa hai.
and then you return back. So what happens? That desire to eat the ice cream is haunting you again. So this is how people get into food cravings, because they release so many thoughts. They release so many thoughts unconsciously, and these thoughts come and trouble them. And these kind of people, when they come, just an example, when they come to the retreat, their desire is to go for a retreat and do meditation and get enlightenment, and they will go and sit and do meditation, and they will have the dream of eating an ice cream. So in their meditation journey, the ice cream dream comes. And then their whole focus, they cannot see the whole why the retreat has been designed in such a way. They complain, oh, in the dinner it would have been good if they keep an ice cream. At least thoda sweet bhi, dessert bhi, thoda acha hota hai. So their entire attention and focus goes on to their desire for the food and the cravings. So this is how the man gets stuck. This is just a simple example. And this desire keeps complicating, and don't know these desires are coming from past lives. If the desires are coming from the past lives, then it turns out to be addiction and cravings. So we have to be very, very aware and conscious of what kind of desires we are having. And when you have a certain desire, you have to do your duty. You have to work hard for it. You have to earn it and fulfill that, or understand that is not that. I let go of that desire. My main desire is something else. So you consciously can let go of it. To let go of it consciously, you need a lot of awareness. You need a lot of meditation. So I'm just giving an example. I will give more examples to understand. As I said, it is a very deep topic. It is a very intense topic about the duties, the dharma, the desires, the liberation, enlightenment. There is many layers we have to understand. So I'll give you more examples. So don't worry about it, but just be like a sponge, absorbing as much as you can. तो सर ने कहा है कि ड्यूटी का अर्थ मैं यहाँ पे धर्म से जोड़ रहा हूँ. जो भी हाँ सर, ड्यूटी धर्म से रिलेटेड कर रहा हूँ, और ड्यूटी हमारे विचारों का परिणाम है. ड्यूटी वो होता है जो हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपको एक इच्छा हुई कि आपको आइसक्रीम खाना है. आपको सिर्फ ये विचार आया और आपको अब उस विचार को पूरा करना है, क्योंकि विचार अभी अनबैलेंस है. आपकी सिर्फ इच्छा पैदा हुई है, आपके में वो थॉट आया है. हो सकता है कि कड़ी धूप हो, बहुत परेशानी भी हो, पर फिर भी आप अपने गाड़ी से जाकर एक आइसक्रीम पार्लर में जाके आइसक्रीम का रेट पूछते हैं और वो 500 रुपीज बताता है, पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आप सहर्ष उसको खरीद के खा लेते हैं. आप जैसे ही उस आइसक्रीम को खा लेते हैं, उसके बाद आपकी वो जो क्रेविंग है आइसक्रीम के प्रति वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका थॉट और आपकी इच्छा पूरी हो गई. पर मान लीजिए आपने वहां पर नहीं गए क्योंकि धूप ज्यादा है, और जा भी रहे हैं तो बहुत कंप्लेन करते हुए जा रहे हैं कि कितनी धूप है, कितना प्रदूषण है, और मैं यहाँ पे क्यों रहता हूँ इतना पॉल्यूशन वाले जगह पे. और फिर वहां पे जब आइसक्रीम पार्लर में आप जाते हैं तब आप देखते हैं कि वहाँ 500 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है, तो आप उस शॉपकीपर से बहस करते हैं कि मुझे चीट किया जा रहा है, आप लोग गलत फायदा उठा रहे हो. आप उस समय वापस आ जाती हैं बिना आइसक्रीम खाए. तो जो आपके में क्रेविंग की इच्छा थी, वो जो छूट गई, आपने छोड़ दिया, वो आपके फिर से आपका पीछा करेगा. और इसी प्रकार मनुष्य कई विचारों को, कई इच्छाओं को अनकॉन्शियसली रिलीज करता है, मतलब अनकॉन्शियसली कर लेता है और उसे पूरा नहीं करता. तब वो विचार बार बार, वो क्रेविंग बार बार उसको पीछा करते रहती है. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भोजन से रिलेटेड लोगों के पास ऐसे विचार, अनबैलेंस थॉट बहुत सारे होते हैं. मेरे जब रिट्रीट में आते हैं तो उनका उस समय तो इच्छा होती है कि हम रिट्रीट में जाएं, एनलाइटमेंट का पाथ में आगे बढ़ें, पर वहां पर फोकस अपने रिट्रीट के साइलेंस और मेडिटेशन में न करके फूड में रहता है. उनको लगता है कि खाने में भी हमको कुछ मीठा दिया जाए या कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, जो वो खाने की इच्छा करते हैं, जो वो दबा कर रखे थे, जो पूरी नहीं हुई थी.
जबकि होना ये चाहिए कि रिट्रीट में जिस तरीके से डिजाइन किया जाता है वो आपके भले के लिए किया जाता है, पर लोगों का ध्यान रिट्रीट के उद्देश्यों की तरफ कम, अपनी अनफुलफिल पूरी नहीं हुई जो इच्छाएं हैं उनकी तरफ ही होता है। कई बार ये इच्छाएं आपकी पास्ट लाइफ से पीछा करते हुए आपके पास आती हैं, जो रहती हैं आपके पास, उसी के कारण ही एडिक्शन या इतनी तीव्र क्रेविंग की इच्छा होती है, मतलब तीव्र खाने की इच्छा होती है आपकी। तो आपको सोचना है कि डिजायर क्या है, और आपको अगर कोई सार्थक इच्छा नहीं है, जो सही नहीं है, उसे छोड़ देना है। और यदि आप पूरी इच्छा कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो उस पे पूरा काम करिए, अपने मेहनत करिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करिए। और समझिए कि मैं इच्छा नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे में आ रही है, आपकी चेतना में ये आ रही है इच्छा और चली जाएगी। इसके लिए अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण और अवेयर होने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत है, और इसके लिए बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। ये बहुत ही डीप और इंटेंस सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को और कई एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊंगा। आप बिल्कुल स्पॉन्ज की माफिक इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, So, when it comes to Dharma, Dharma means your duty. How to perform your Dharma is the first and the most important is the mindset. What kind of a mindset you have? The mindset should be you have to do your Dharma willingly, gladly, and fearlessly. Come what you are not worried about, and the expectations, there is no expectations or there is no attachments, and you are not attached to the outcome or results. So that should be the attitude. So the two main important points, mindset and the attitude. For example, you want to teach meditation, you learn meditation, you benefit from the meditation, and you want to teach meditation. So then the mindset should be, there should be no fear. I say, okay, whether I'm able to teach and stand in front of 100 people, 10 people, it doesn't matter. I have the desire to teach, so I will do it. I will do my duty because I have the desire to teach. So I will do the duty fearlessly. Even though I have a little bit fear, I will still move forward. I will do it happily. Some people might comment on me. Some people might judge me. Some people might criticize me. But so what? It's my duty because I have the desire. So I will do it. So that should be the mindset. And also the attitude should be no expectations. You're not expecting the results. You are not seeing how many participants are coming, how many views are coming to your videos, and how many people are giving you thumbs up. And you are not attached to any fame, name, or money, or any gains. You are not attached to it. You are simply doing the action. You are taking that action because you have the desire to teach meditation. You teach meditation, and you are least bothered about the results of it. You are least bothered about the outcome of it. That is the right way to perform your dharma. तो सर ने कहा है कि ड्यूटी जिसको मैं धर्म कह रहा हूँ, उसके लिए हम किस प्रकार एक्शन लें। उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक है माइंडसेट, दूसरा है एटीट्यूड। माइंडसेट का अर्थ होता है कि आपकी मनस्थिति क्या है, आपको वो जो भी करना है वो इच्छा से करना है, खुशी से करना है और निर्भय होकर करना है। जैसे मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपके में एक इच्छा जागृत हुई कि आप मेडिटेशन लोगों को जाके सिखाएं, पर आपके मन में एक डर है कि मैं कैसे लोगों को सिखा पाऊंगा, मुझे करना चाहिए कि नहीं, कोई मुझे जज तो नहीं करेगा। तो आप डर के मारे पीछे भी हट सकते हैं, पर इस समय आपको बिना डर के खुशी से मेडिटेशन सिखाना है। आप में ये भय नहीं होना चाहिए कि लोग आपको जज करेंगे या लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। आप सिर्फ अपने खुशी से उस काम को पूरा करिए, क्योंकि वो थॉट, वो इच्छा आप में आई है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, आपका जो रवैया होना चाहिए, जो नजरिया होना चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो भी आप एक्शन करते हैं उसके लिए कोई भी अपेक्षाएं मत रखिए, कोई भी आपको आसक्ति नहीं रहना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरे से कितने लोग सीखेंगे, मेरे पास कितने लोग आएंगे और
मेरे वीडियोस को कितने लोग लाइक करेंगे, कितना मेरा नाम होगा, फेम होगा, या मेरे पास धन दौलत आएगी, जो भी इसके परिणाम है उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपके मन में ये इच्छा हुई है और आप उसके अनुसार अपने धर्म को निभाने के लिए सिखा रहे हैं, यही आपका उद्देश्य और परिणाम होना चाहिए। So we can say this example in another way. Suppose you started doing meditation. You are a beginner of meditation. You started doing meditation and you have seen the benefits of meditation. And you are doing your meditation, but in your family members, your husband or your wife or your children, they don't like it. They don't want you to do it. So they discourage you. They criticize you. They trouble you. So what you do? Doing meditation is your swadharma. So how should you do your swadharma? You do your swadharma fearlessly. Come what may, I will do my swadharma. I will finish all the household things. I will take care of my family, but I will not fear anybody. I will still sit and do the meditation. Whatever might happen, let it happen. As long as I am doing my duty fearlessly, then I'm in the right path. That should be the mindset. And then the attitude is, don't expect any outcome. Don't expect any outcome of the meditation. Don't expect that your family members will cooperate with you. Don't have any attachments that if I do the meditation, I might be disappointing my family members. No expectations, no attachments, no attachment to the results. I am simply doing my swadharma. That's it. So this is another example how you should do your duty. एक और एग्जाम्पल सर ने बताए हैं कि यदि आप अभी बिगनर्स हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारे लाभ हैं, पर आपके परिवार का कोई भी सदस्य न मेडिटेशन करता है, बल्कि आपकी निंदा भी करता है और आपको डिस्करेज भी करता है, तो क्या करना चाहिए उस समय आपको सिर्फ अपना स्वधर्मा करना चाहिए, अपनी मेडिटेशन को बराबर करना चाहिए, और ये जो मेडिटेशन करेंगे वो बिना डर से करना चाहिए। आप समझ जाइए कि कुछ भी हो जाए, मैं घर का अपना पूरा ख्याल रखूंगी, अपनी ड्यूटीज पूरी करूंगी, पर उसके बावजूद मैं अपने लिए समय निकालकर अपने मेडिटेशन के लिए जरूर बैठूंगी, क्योंकि जब आप अपने धर्म का पालन करेंगे तो सभी चीज आपकी सही होंगी। पर आपके मेडिटेशन से आपको परिणाम की या उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और न ही ये सोचना चाहिए कि आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा। कोई भी आसक्ति ना हो अपने परिवार से और अपने मेडिटेशन से, पर आप अपने स्वधर्मा को करते रहिए, और ये भी मत सोचिए कि मेरे परिवार वालों को मैं नाराज कर रही हूँ। ये आपका स्वधर्मा है और उसको बेखौफ होकर आप अपने लिए करिए। Let's see another example. So let's imagine there's a name Sarah, and she's 20 years old, and she is a little overweight all her life, and she has a desire to lose the weight, and she wants to look attractive, feel attractive. So that's an example. So her motivation, her intention is, I want to lose weight to look attractive. So what she does, then the duty comes. So that is the desire. So the desire is to lose weight and look attractive. So just by sitting at home like a couch potato and having the desire, nothing happens. But you should do your duty. You should take action. You should do your dharma. Duty means dharma. So what she does, she practices healthy eating habits and no eating, no snacking in between the meals, and regular exercises. So these are the duties. These are the dharma she has to do, right? And she performs her duty. Just imagine, this is an example. She performs her duty. Again, what is the duty? Duty is to practice a healthy eating habits and no snacks in between the meals and regular exercise. That is the duty. So she's performing the duty, but she's doing the duty unwillingly, right? She's not doing it out of joy. She's just simply doing it with the hope that she will lose weight. And with that, when she loses weight, she thinks she might look attractive. So that means she's not doing the duty willingly. So what happens? Her attachment to the results, she's attached to the results that she will become slim and she'll become beautiful. So she is so much focused on the results of it, and her thoughts become unbalanced. So that means
her desire is still there and she remains still unfulfilled. And just take another scenario where she does her own duties willingly, gladly, and without any expectations, without any hope. She just, in the process, she just starts enjoying that. Okay, I like to go for a morning walk. It feels good to me in my body when I'm eating fruits. I'm feeling good in my body. I'm enjoying my nature walks. I'm enjoying the fresh air. And she's not attached to what she's doing, but she's just simply doing her duty and enjoying that process without any expectations and without any result-oriented hope. Then she does her best to stick to the diet and she does it out of joy, and there is absolutely no attachment to the result. So then what happens? Her desire from within automatically gets freed up because the desire is no more there because she's already happy. Then she says, okay, I'm already happy. I'm doing the things which makes me happy. So I don't need to look slim. I'm just happy with my body the way I am. I'm actually perfect. My body is perfect. So I don't need to do anything. So there comes a very natural acceptance of her own body. She starts loving her body. And with that, she lets go of her desire to be slim. So she's free from that. So her thought is balanced and she is no more body conscious. And in fact, she starts enjoying the way she looks. So she realizes the truth that the happiness is nothing to do with the body. Happiness is your state of mind. So this is another example to say how you should not be attached to your duties without any attachment, without any expectations. When you do it, then you are liberated from it. Or else those thoughts are unbalanced and it keeps repeating your whole life and lifetimes after lifetimes and you're stuck in that. तो सर ने बहुत ही एग्जाम्पल प्यारा सा बताया है सारा का। उसके दो सिनेरियो, दो दृश्य सर ने हमको समझाने की कोशिश करी है कि सारा नाम की एक लड़की है जिसको पतला होने की बहुत इच्छा है और वो चाहती है कि वो पतली हो जाए, इसलिए पतली हो जाए ताकि वो अट्रैक्टिव और सुंदर दिख सके। और सिर्फ इसके पीछे का भी है ना, पीछे नहीं, हाँ ये सर 20 इयर्स पे 20 साल की है और वो काफी मोटी है, इसीलिए वो पतली होना चाहती है और वो वेट लूज करना चाहती है ताकि वो सुंदर और अच्छी दिख सके। तो पहले वाले दृश्य में क्या होता है कि वो कर रही है एक्सरसाइज, वो अपने अच्छी खाने को भी खा रही है और रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रही है और ड्यूटी को, जो अपने धर्म, जो अपने कर्तव्य हैं, वो सब निभा रही है। दो खाने के बीच में कुछ भी फालतू के स्नैक्स नहीं लेती है। पर उस समय जब ये सब काम कर रही है तो उसके अंदर में कोई खुशी नहीं है और अनिच्छा से कर रही है, शिकायतें कर रही है अपने आप से। शायद उसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं तो शिकायतें हैं उसके मन में और उसके मन में पूरे समय अपने वेट लॉस को, अपने वजन कम करने के प्रति आशावान है। मतलब काफी उसका परिणाम के प्रति आसक्त हो गई है कि वो जल्दी से पतली हो जाए और मैं अच्छी दिखूं। उसकी तरह उसकी पूरी ड्यूटीज वो कर रही है पर उसका परिणाम पे, उसके रिजल्ट पे उसका फोकस है। तो जो परिणाम पे जो अटैचमेंट है, उसकी आसक्ति है, वो उसके विचार को बैलेंस नहीं होने देगा। वो विचार हमेशा उसके पास आता रहेगा। अगर मान लीजिए यही वो अपने कर्तव्यों को, जैसे खाना खाना से, मतलब संयमित रूप से अच्छा खाना खाना और एक्सरसाइज करना बहुत खुशी से कर रही है और इच्छा से कर रही है, उसके ऊपर कोई समाज का या किसी और का प्रेशर नहीं है, बस वो अपनी इच्छा से कर रही है कि मुझे करना है और ये भी नहीं सोच रही है कि मेरा वजन कम होगा कि नहीं होगा, बस वो इस अपने धर्म को निभा रही है बिना कोई आशा के, बिना कोई अपेक्षा के कि मेरा वेट कम होगा और मैं सुंदर दिखूंगी। बिना परिणाम की आसक्ति के जब ये वो करती है तो वो खुश रहने लग जाती है।
और अच्छे से ड्यूटी भी अपनी निभा रही है, अच्छी हेल्दी खाना खा रही है और एक्सरसाइज भी कर रही है। जब वो एक्सरसाइज भी कर रही है, चाहे वॉक करने जाए, चाहे वो एक्सरसाइज कर रही है, तब उसको खुशी महसूस हो रही है। उसको जो भी चीज कर रही है उसमें सिर्फ खुशी मिल रही है, और वो परिणाम की तरफ देख भी नहीं रही है कि वो पतली होगी कि नहीं होगी। तो इस समय क्या होगा फ्रेंड्स, उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है, वो मुक्त हो जाएगी। फिर चाहे वो वजन कम करे या ना करे, और वो अपने बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं रहेगी। वो जैसी भी रहेगी, चाहे वो पतली हो चाहे मोटी रहे, वो अपने शरीर से प्यार करने लग जाएगी, खुश रहने लग जाएगी, और अपने ड्यूटीज को वो सब कर रही है। पर उसके बावजूद उसकी जो पतले होने की जो उसकी इच्छा थी, वो जो विचार पैदा हुआ था, वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो खुशी से और इच्छा से कर रही है, बिना कोई परिणाम को सोचे हुए। Let's take another example. So there's a person and he wants to be a good son, right? So his idea is he wants to be a good son. So that is his thought. He wants to get an acknowledgement that he is a very good son from his parents. And his father suffered a stroke and his mother is having dementia problems. That means both their parents are not doing well mentally, physically. So he wants to, but his desire is he wants to be a good son. So his duty, his dharma, is to take care of his aging parents, physically, emotionally, financially, psychologically, and to be there for them, to support them. So that is his duty as a son. But he wants to be a good son. So that was his desire. So if he performs his duties with that kind of an expectations that he wants to be recognized as a good son, so then what he does, every time he performs the duty, he waits for some acknowledgement from his parents. He waits for some appreciation. And there is a kind of, a complaint that I have done so much for you, I'm taking care of you, but you never acknowledge me. Or there is a fear from the relatives. Oh, if I don't take care of my parents, then my relatives might say I'm not a good son. Or the society will call me as I'm not a good son. So there is a kind of a fear and guilt. And with that attitude, he's performing his duties. Then naturally, he will be in a state where he is attached to the results of what the people are saying, and whether the parents are acknowledging him, because he has this attachment, I want to be a good son, or he's expecting some inheritance, saying, okay, if I do this duties, then I can get some inheritance. He's having some expectations. So then his thought is never fulfilled. He will never feel that he is a good son, because all the time he's looking for something. All the time, either he is doing out of guilt, or he is doing out of fear, or he is doing out of some expectations of some acknowledgement. So then that thought becomes unbalanced thought. So then that haunts him for lifetimes together. Or just say a scenario where he's simply willingly and gladly he's doing it. He's just taking care of his parents because he feels that is his dharma, that is his duty. So he takes care of his parents without any expectations, anything in return. He simply does it for his own joy, and there is no fear or there is no blame. He do whatever he can do. He doesn't overdo it to praise somebody, to satisfy somebody, to get the acknowledgement, to have the praise from somebody, to get the acknowledgement from somebody. He doesn't overdo it. He does it only whatever he can do. For example, he is going to job and he's coming back from job and he has only 2-3 hours to spend from the parents. He spends only 2-3 hours from this. What he can do, he do his best with complete joy. Then naturally, while he's doing that duty, he feels a joy that it is my opportunity that I'm taking care of my parents. When I'm a small boy, my parents have taken care of me. Now it is my turn. So the whole process of he doing his dharma towards his parents, he will do it with joy, without thinking anything, whether my parents will think bad about me, whether my relatives will think bad about me. I'm not able to spend the whole day with my parents.
I'm not able to give them what they want, but I'm just able to give what I want, what I can. So with that detachment from that result, he's free from that, because he doesn't have the expectation to have the name that I'm a good son. So he's free from that desire. And he no longer feels that he must be a good son to do certain things. He simply accepts his situation, whatever is the current situation, he accepts it. And whatever he can do, he do it with joy. So with that, he's liberated from that thought. So he is liberated from that karmic bondage also. Yeah. फर्स्ट वाला कर दीजिए, फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मन के एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि नॉर्मन एक लड़का है जिसके माता पिता दोनों ही बीमार रहते हैं। उसके पिताजी को स्ट्रोक आया था, दिल का दौरा पड़ा था, और उसकी माँ को डिमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी है। वो एक अच्छा पुत्र बन के दिखाना चाहता है अपने पेरेंट्स को। आगे कुछ, तो वो अपने जो बूढ़े हो रहे माँ बाप है उनकी बहुत ही सेवा करता है, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, पैसों से भी, और साइकोलॉजिकली भी, मानसिकता के रूप से भी उनकी ख्याल रख रहा है उनको, और पूरे समय उनके लिए उपलब्ध रहता है, उनकी सेवा। No, first you have to, no, sorry to interrupt, you have to understand what is duty. So duty is to take care of his parents physically, emotionally, financially, psychologically, and be there. That is the duty. Now, how you do the duty, how you perform the duty, that changes the outcome of it. Whether you are getting stuck in that karmic bondage or you are out of that bondage, that depends on how you perform your duty. सॉरी सर, मैं ध्यान से निकल गया था। तो जैसे उसके माता पिता दोनों बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो अब वो नॉर्मल की क्या क्या धर्म होना चाहिए? धर्म तो यही होना चाहिए कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का की शारीरिक रूप से भी ख्याल रखे, इमोशनली, फाइनेंशियली अर्थात पैसों के द्वारा भी उनकी मदद करे, साइकोलॉजिकली भी उनकी मदद करे। ये उसके धर्म है। और अब ये धर्म को निभाने से वो या तो जो कार्मिक एक रहता है पुत्र का, जो कार्मिक का है, उससे मुक्त भी हो सकता है और उसके में और भी फंस सकता है यदि उसने अपने धर्म का पालन सही तरीके से नहीं किया। तो यहाँ पे दो तरीके से उन्होंने सर ने समझाया है कि वो जो उसका धर्म था वो किस प्रकार निभा सकता है। पहले वाले केस में वो अपने धर्म तो निभा रहा है, बिल्कुल उनकी सेवा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर इच्छा के साथ नहीं। उसके मन में अंदर में एक कंप्लेन है अपने माता पिता के लिए, एक गिल्ट है कि गिल्ट हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पर समाज का एक बड़ा दबाव रहता है कि अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो वो उसके कारण डर के मारे कि कहीं मेरे रिश्तेदार मुझ पर ताने न मारे कि अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, अच्छा बेटा नहीं है, उसको कोई गंदे शब्द न बोले, इसके लिए वो अपने अंदर ही अंदर शिकायतों के साथ बिना इच्छा से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है पर इच्छा नहीं है उसकी। और उसके मन में एक और भी आशा और एक अपेक्षाएं हैं अपने माता पिता से कि वो पूरे समय उसको स्वीकारेंगे, उसको उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको दुआएं देंगे, उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, और हो सकता है कि विरासत में उसके लिए संपत्ति भी छोड़ के जाए। तो ये जो पूरे समय उसको अपने माता पिता से प्यार और प्रशंसा चाहिए थी, वो उसका अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्या है कि मैं एक अच्छा बेटा हूं, ये मुझे बार बार मेरे माता पिता के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा मिले, पर वो ड्यूटी अनिच्छा से कर रहा है। तो जो परिणाम के लिए वो आसक्त होते जा रहा है, अटैच होते जा रहा है, वो इसके विचार को बैलेंस नहीं होने देगा और वो विचार उसका जन्म दर जन्म पूरा पीछा करते रहेंगे। अब मान लीजिए यही नॉर्मन अपने माता पिता के धर्म का पालन बिल्कुल अच्छे से, इच्छा से और बहुत खुशी से कर रहा है कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से इतना बड़ा किया, लायक बनाया, अब मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने माता पिता का ख्याल रखूं। तो वो बिना कोई दबाव के इच्छा से अपने और खुशी से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। वो अपने काम पे भी जाता है और वापस 2-3 घंटा भी अगर अपने माता पिता के पास रहता है तो बहुत खुशी के साथ और अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। और साथ ही उसको कोई भी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे माता पिता मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी पीठ थपथपाएंगे, लोगों के सामने मेरे लिए
अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, कोई भी उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने माता पिता से। तो इस समय जो भी वो धर्म पूरा कर रहा है अपने माता पिता का ख्याल रख के, उसमें उसको खुशी मिल रही है। और वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा है कि मुझे एक अच्छा बेटा बनना है। मतलब न परिणाम, न किसी को दिखाना, न ही अपने को प्रूव करना कि मैं एक अच्छा बेटा हूं। सिर्फ वो अपने धर्म को खुशी से और इच्छा से पूरी कर रहा है। और इसको पूरा करते करते इसके जो जो इच्छा पैदा हुई है, जो एक विचार पैदा हुआ है कि एक गुड सन का, वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो खुश है और कोई आसक्ति नहीं है उसके रिजल्ट में। और अपने आप को भी स्वीकार रहा है, और उसके माँ बाप जो बीमार हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, उसको भी वो स्वीकार रहा है। अब उसके पास कोई भी ये फीलिंग नहीं रहेगी कि मैं एक अच्छा बेटा बन के साबित करूं। इस समय वो अपने धर्म भी पूरा निभा रहा है, खुश भी है, और इस समय वो अपने कार्मिक बंधन से भी मुक्त हो रहा है। धर्म के साथ साथ उसके कर्म से भी वो रिलीज हो रहा है, और विचार तो रिलीज हो जाएगा। Because many lifetimes, why did he attract that kind of a situation? Why did he attract that kind of a life challenge where he has parents who are not healthy and he has been put into that situation? Because he released a thought many lifetimes ago that he wants to be a good son. So that thought was in his mental body lifetimes after lifetimes, and in this lifetime it has manifested in this way. So once you are doing your dharma the right way, once you do the duty, the dharma in the right way, then you are liberated from that very seed of the karma. तो सर कह रहे हैं कि ये नॉर्मन का ये क्यों आया है कि उसके ऊपर अपने बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप की सेवा का जिम्मेदारी आई है, क्योंकि कई जन्म पहले उसके मन में ये इच्छा हुई थी कि मैं लोगों को साबित अच्छा बेटा हूं, और वो इच्छा शायद पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए वो इच्छा उसकी मेंटल बॉडी से जन्म दर जन्म आगे बढ़ते गई, और इस जन्म में उसने उस विचार को, अधूरी इच्छा को मैनिफेस्ट कर लिया। इसीलिए अगर जब आप धर्म पूरा कर लेते हैं, अपनी ड्यूटीज पूरी कर लेते हैं, तो जो आपके कर्मा का जो सीड है, जो बीज है, वो खत्म हो जाता है। तो अपने धर्म का पालन आप इसी जन्म में करके जाइए। Okay. So this is an example of how it's an example of Jesus Christ to say that, most of the times people are attached to their family members. When you're performing the duty as a mother, as a father, as a son, as a daughter, when we are doing our duties, we get attached and we think it is my father, it is my mother. And with that attachment, what happens? The attachment leads to more bondage, more suffering, and it becomes a karmic chain. So Jesus Christ example is like, he clearly said that my father is in my heaven, because one day Jesus Christ was giving a lecture. He was a very small boy. He was giving a lecture. I think he's a 13 years old boy. He was giving a lecture to his friends standing on a big rock. So then one of his friends came and said, Hey, Ishwa, your mother is calling. And immediately Jesus turned to him and said, who is my mother? Who is my father? My father is in the heaven. I'm a soul. I'm not the body. So this is the words spoken by Jesus Christ. In reality, we are all souls. And all these relationships we have is just a maya, an illusion. So when you understand that all the relationships we have is just the drama we are playing it. So you don't need to get attached to those relationships. Just do your dharma, play the role perfectly, but no attachment is necessary. So when you are able to let go of that attachment, then you are able to liberate yourself and just do your dharma as a pure witness. And when you are doing your dharma as a witness, you get liberated. सर ने एक और एग्जाम्पल देके बताया है कि अक्सर क्या होता है कि हम जब अपने परिवार में रहते हैं तो अपने धर्म का पालन करते हुए
हम बहुत ज्यादा सभी लोगों से अटैच हो जाते हैं, अपने मदर से, अपने फादर से, और हम अपनी ड्यूटी तो पूरी कर रहे हैं पर अटैचमेंट भी हमारे साथ साथ होते रहती है। इसीलिए ही सबसे ज्यादा सफरिंग होती है और कार्मिक चेन हमारा बनता रहता है, ये हमारे अटैचमेंट के कारण। जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सभी आत्माएं हैं और यहाँ पर अपने धर्मों को, अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए या अपने सीखने के लिए अलग अलग रिश्ते के रूप में हम मास्क लगा के, अलग अलग फेस पहन के हम आते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ अपनी ड्यूटी संभालनी है, उनसे अटैचमेंट नहीं रखना है। जीसस क्राइस्ट के जीवन के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि जब वो 13 साल के बच्चे थे और एक भीड़ में जब वो प्रवचन दे रहे थे, तब उनके एक फ्रेंड ने आकर उनसे कहा कि तुम्हारी मदर आप तुमको बुला रही है। तो उसने कहा, जीसस ने कहा कि कौन सी मदर, मेरी मदर कहाँ है और मेरे पिता कहाँ है? मेरे पिता तो हेवन में है, मैं यहाँ पर एक सिर्फ सोल हूँ, एक आत्मा हूँ। तो प्रदीप सर कह रहे हैं कि सारे जो भी हमारे रिश्ते हैं वो सब हमारे माया हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, हमारे रिश्ते एक ड्रामा के रूप में हम यहाँ पे प्ले करने आते हैं, पर अपने धर्मों को बिल्कुल पूरी तरीके से, लगन से, अपने दिल से, इच्छा से, खुशी से निभाइए, पर अटैचमेंट मत रखिए। अपनी भूमिका को परफेक्टली निभाइए। अटैचमेंट से जब आप दूर रहेंगे, एक अपने ड्यूटीज को साक्षी भाव में देखते रहेंगे, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। थैंक यू सर। So while we are doing our dharma, we might experience pain, sorrow, or some kind of a despair, or we might experience pleasure, well-being, serenity, whatever might be the experience we go through when we are doing our dharma. Just be detached and always focus on what is the learning I'm going through in this process. Because through our dharma, not only we get liberated, before we get liberated, we learn the most important lesson. So our focus should be on learning the lessons. The more you are able to be a witness without any judgments, without any attachments, whatever the dharma you are doing, whatever the experience you are going through, if you are able to witness it without attachment, then there is a possibility you will learn a lot of lessons from it. And the very purpose and the very idea, the word dharma means it is not like somebody is imposing on you that you have to do it. You are doing it for your own evolution. You are doing it for your own learning process. You are doing it for your own liberation. So whenever you hear the word dharma, so you understand that is for your growth, that is for your learning, that is for your own liberation. Even though the actions you are doing might be helping others or supporting others, but it is still you are doing it for you and yourself. सर ने कहा कि जब हम अपने धर्म को निभाते हैं, उस समय किसी को भी या तो दुख मिलता है या आतंक या निराशा, ये सब चीजें वो फील कर सकता है, या उसे खुशी, अच्छा वेलबींग या शांत चित्त, कोई भी चीज वो महसूस कर सकता है। पर इन सभी चीजों से हम सिर्फ अपने ड्यूटी को निभाते हुए सिर्फ हम लिबरेट ही नहीं होते, हम सीखते भी हैं। तो जितना भी हम अगर आप साक्षी भाव में अपने धर्म को पूरा करते रहेंगे, कोई जजमेंट नहीं करेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं करेंगे, तो आप अपने धर्म को भी पूरा करते जाएंगे और लेसन भी सीखते रहेंगे। और इस आइडिया यानी कि इस पर्पस का काम यही है कि बताना मेरे को कि धर्म वो नहीं है जो कोई आपको बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है, कोई दबाव नहीं है। धर्म का अर्थ है जो आप अपने आत्म विकास के लिए करते हैं, जो आप अपने लर्निंग के लिए, अपने सीखने के लिए करते हैं, अपने को मुक्त करने के लिए करते हैं। हो सकता है कि जब आप अपनी ड्यूटी पूरी करें तो आपको लगेगा कि मैं दूसरे के लिए ये कर रहा हूँ, पर हर चीज, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे आध्यात्मिक हो, जो भी आप चीज कर रहे हैं, दूसरे के लिए मदद करने में लग सकता है, पर ये आपके ही सीखने की प्रक्रिया है या सीखने की यात्रा है। So generally man or woman creates a lot and lot of thoughts because of his so much of desires, unconscious thoughts, unconscious desires. So however, is he prepared to do the duty?
Everybody wants to buy a house, everybody wants to build a beautiful house, but how many of you are willing to do the duty of going to work and earning the money? It's a lifetime effort to build a house. We desire a house, but are we ready to do the duty? Are we ready to face the consequences? An example, many people say, okay, I want to build a pyramid. Okay, you have a desire to build a pyramid. You can say, yes, I want to build a pyramid for the service of the people. Okay, that is, you want to manifest a pyramid, you want to build a pyramid, but are you ready to face the consequences? Are you ready to face your dharma? Are you ready to do your dharma? Because not only once you build the pyramid, for building the pyramid, you have to gather a lot of people, engineers, workers, money, donations. And after that, it is a lifetime commitment to maintain it, to feed the people, to teach meditation to whoever comes to that meditation center, pyramid. You have to teach them, you have to welcome them, you have to take care of them, you have to feed them. Are you ready to do that duty? Are you prepared to do that duty? Are you prepared to do that dharma? So many times unconsciously we radiate a lot of thoughts, we have a lot of desires and we radiate a lot of thoughts. But these thoughts becomes a bondage in our life because we are not prepared to do our duty, because we fail to understand the consequences. So that's why it is very important. People who go behind manifestation, they have to be very, very careful. Yes, you can manifest what you want, but are you willing to face the consequences? So that's why meditation becomes very, very important. The more you meditate, the more the awareness increases. The more the awareness increases, your focus will be on the desires, what is needed the most for you at that moment. So then you will not waste your time, energy, lifetimes. Lifetimes are getting wasted for these desires. So you will not waste time and energy, and you will focus on what is really your swadharma and what is needed for your own evolution, what is needed for your own liberation, what is needed for your own mukti, salvation, and what is needed for your own brahmananda. So you will focus on enlightenment process. And only through meditation, you increase your awareness, and only through the awareness, there is a clarity. And only through clarity, you are able to see clearly what is your desires, what is your thoughts, and what are the consequences, and what are the actions, what is the duty you have to do. So with the complete understanding and your ability to see the bigger picture, you save yourself, you help yourself from this eternal chain of birth and death. तो सर ने कहा कि बहुत सारे इंसान बहुत सारे अपनी इच्छाओं के कारण विचारों को पैदा करता है, पर क्या वो इंसान अपने धर्म को निभाने के लिए, अपने ड्यूटी को निभाने के लिए तैयार है? जैसे मान लीजिए घर बनाने के लिए कई लोग सोचते हैं, तो क्या वो उसके लिए प्रिपेयर कर पाता है, अपने को काम कर पाता है, या उसका परिणाम भी वो जानता है? जैसे कि एक और एग्जांपल सर ने दिया कि अगर मान लीजिए आपके मन में विचार आया कि मेरे को एक पिरामिड बनाना चाहिए, वाकई ये विचार बहुत ही अच्छा है, आपने ये विचार किया और आपने उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जुट गए, पर क्या आपने इसके बाद के परिणाम को समझने की कोशिश करी है कि क्या आप अपना धर्म को पूरे समय निभा पाएंगे? क्योंकि पिरामिड बनाने के लिए आपको डोनेशन की जरूरत होगी, इंजीनियर की जरूरत होगी, बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, और यदि आपने उस पिरामिड को खड़ा भी कर दिया तो भी आपको पूरे समय लोगों को वहां पर बुलाकर वेलकम करना है, उनका स्वागत करना है, उनको मेडिटेशन सिखाना है, उनको भोजन कराना है। ये सभी धर्म आपको करने पड़ेंगे। सिर्फ पिरामिड खड़ा करना ही सिर्फ नहीं है, आपको उसके परिणाम जो आपका उसके बाद के धर्म है उसको भी निभाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम बहुत सारे विचारों को पैदा करते हैं और उसी के बंधन में हम बंध जाते हैं, क्योंकि हम परिणाम नहीं देखते हैं, बस इच्छा पैदा हुई, हमारे में विचार आया और हम एक्शन करने के लिए जुट जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आप लोग इच्छा करते हैं तो जो भी चाहिए आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, पर पहले आप उसके परिणाम के बारे में सोचिए,
उसके बाद ही एक्शन लीजिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज्यादा करना चाहिए ताकि आपकी अवेयरनेस बढ़े, और अवेयरनेस बढ़ने के बाद ही आप ध्यान रख सकेंगे या सचेत हो पाएंगे कि कौन सी इच्छा आपके लिए जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, और ये लाइफ टाइम पूरे जन्म भर वेस्ट होते चले जाएगी। तो आपके स्वधर्मा के लिए कौन सी इच्छा, कौन सी विचार सार्थक है, उसको आप चुनिए। तभी आपको मुक्ति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होएगी, एनलाइटमेंट की आगे बढ़ पाएंगे। जितना ज्यादा मेडिटेशन करते जाएंगे उतनी ज्यादा जागरूकता, उतनी ज्यादा आपको स्पष्टता होएगी कि मैं कौन से विचार, कौन सी इच्छा, कौन से एक्शन को करूं जिसका परिणाम सो एंड सो होने वाला है। तो ये कंप्लीट आपको पूरी तरीके से समझना चाहिए। इससे आप अपने आप को सुरक्षित भी कर सकते हैं, आप अपनी मदद भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही अनर्थक बिना मतलब की इच्छाओं को पैदा करते रहे तो अनंत जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में फंसे रह सकते हैं। Okay, so there's still more to come, and it's a very interesting topic, so we'll continue it for tomorrow and day after. So I'll give you more examples of, you might have radiated a lot of thoughts in your past lives. They come to haunt you. So how do you handle it? How do you take care of it? And what are the tools that is needed to overcome it? And I'll give you more examples of how to deal with the situations, challenges. And also, you might ask a question. Okay, so I have a desire, I released a thought, but I burnt my hands. Now I realize I don't want that desire anymore. Is it okay? I'll be liberated? Yes, of course. The key is, as long as you are willing to come out of the desire, that is the key. If you're not able to come out of the desire, then the thoughts become unbalanced. Then these unbalanced thoughts keep on coming to you lifetimes after lifetimes. And because of that thoughts, you create certain realities around you in the environment, in the nature. So this is a very interesting topic, but you get a lot of clarification and understanding only with more and more examples. So tomorrow I'll continue this topic with more examples and with a deeper understanding. And Dharma is one of my favorite topics. So we continue to ponder upon this, dwell upon this, dive into this, so that we are helping ourselves. See you tomorrow. Thank you very much. Namaste to all of you. Thank you, sir. Thank you. Good thing, sir. तो फ्रेंड्स, सर ने कहा कि कल भी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी हमारी इच्छाएं या विचार हैं वो हमारे पास्ट लाइफ से हमारा पीछा करते हुए आ रही हैं, इसीलिए हमारे सामने कभी कभी कठिन चुनौतियां या परेशानियां सामने आ जाती हैं। तो हम जो डिजायर को या इच्छा को लेकर आ चुके हैं उन सब से हमारा बाहर आने में ही हमारी मुक्ति है। जो भी हमारे अनबैलेंस थॉट रह गए, यहाँ पे सर बार बार अनबैलेंस थॉट बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा अधूरी इच्छा, जो आपकी अधूरी इच्छा रह गई है, उसके कारण आप अपने इस जन्म में काफी रियलिटीज को अपने आसपास पैदा करते हैं। मतलब उसके कारण ही हमारे आसपास के लोग हमारे बनते हैं। तो कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि ऐसे थॉट्स और ऐसी अधूरी इच्छाओं से हम कैसे मुक्त हो सके। धर्मा मेरा फेवरेट टॉपिक है और कल हम इसमें और गहरे उतरेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे ताकि इस जन्म में हमारी कोई भी ऐसी अधूरी और व्यर्थ इच्छा न रह जाए जिसको हम अगले जन्म में कैरी करें। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी में मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ आप लोगों को। मुझे बहुत अच्छा एक एग्जांपल मालूम है, अच्छा से अच्छा लेकर। रामकृष्ण को कई लोगों ने ये सुना होगा। रामकृष्ण को एक बार इच्छा हुई कि लाल रंग की सिल्क की कोई दीवान है, उसमें बैठे हैं और वो हुक्का पिए। उनकी इच्छा हुई
तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुला के बोला, एक शिष्य को, उसका नाम है कोई आदमी, अपने एक शिष्य को बुला के बोला कि देखो अब मेरे में ये इच्छा हुई है, अब ये इच्छा अगर किसी बाहर वाले को मालूम चलेगा तो बोलेंगे कि इतने बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उनके में इतनी तुच्छ इच्छा कि लाल रंग की सिल्क की है और क्या बोलते हैं उसको, गद्दे तकिए रखे हुए हैं और उसमें बैठ के वो हुक्का पी रहे हैं, कितनी व्यर्थ की इच्छा है। तो क्या किया जाए? अब ये इच्छा तो पैदा हो गई। मुझे तब इतना समझ में नहीं आता था कि अनबैलेंस थॉट वगैरह, बाद में मुझे लगा कि हाँ, इच्छा जो भी हम अधूरी छोड़ के जाते हैं वो हमको फिर से पूरी करने आना पड़ता है। इसीलिए या तो उस इच्छा को पूरी कर लो ताकि मुक्त हो जाओ उस इच्छा से, या ऐसी व्यर्थ की इच्छाएं करो ही। तो अब रामकृष्ण के वो शिष्य ने क्या किया, बोले ठीक है, अब सामने में तो हम किसी को नहीं दिखा सकते ये सब चीजें, तो एक काम करता हूँ, जब रात को अंधेरा हो जाएगा, सब लोग सो जाएंगे, तो मैं आपके लिए ये गद्दे और लाल रंग के कुशन वगैरह सबका इंतजाम करता हूँ। और कहा जाता है कि उसने जहाँ पे उनको बोला गया था वहां पर उसके शिष्य ने बकायदा कुशन वगैरह रख कर हुक्का बनाया, और वो सिर्फ रामकृष्ण जी आए, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए उसमें बैठे, एक बार हुक्का को गुड़गुड़ाए और रखकर चले गए। उसने कहा मेरी इच्छा पूरी हुई। सिर्फ उस एक इच्छा के लिए उसके शिष्य ने इतनी मेहनत की थी। तो शायद वो बैलेंस करना चाहते हो। पर अगर हम अगर अपनी लाइफ को सोचे तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने लाखों करोड़ों ऐसी इच्छाएं करके रखी हैं जो पूरी नहीं हो सकती, और पूरी करने की हम चेष्टा भी नहीं करते, सिर्फ इच्छाओं को पैदा करके छोड़ देते हैं। तो आज से थोड़ा सा आप लोग भी सचेत हो जाइए, मैं भी सचेत हो जाऊंगी कि कोई भी इच्छा पूरी मत करो। इग्लू वाले लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए उनके में भी एक बहुत अच्छी एक ट्रेडिशन है। मैं इच्छा के ऊपर की बात बता रही हूँ ना, मुझे भी थोड़ा बहुत बोलने का मन हो रहा है, अपने भी तो ज्ञान देना चाहिए मुझे। जैसे कोई इग्लू वाले लोग एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के यहाँ गए, तो वो मान लीजिए वो बोलेंगे कि ये पेन बहुत सुंदर है, तो वो दूसरा वाला फ्रेंड उसको तुरंत दे देगा, मतलब उसकी इच्छा हुई है कि ये अच्छी है तो उसको तुरंत दे देगा। अगर मान लीजिए वो फ्रेंड आके बोलेगा तुम्हारा फ्रिज बहुत अच्छा है, तो वो फ्रिज उठा के दे देते हैं। उन लोग इतने वो होते हैं सामने वाले की इच्छा के लिए कि वो अपने घर का सामान निकाल के देते हैं। क्या इग्लू में फ्रिज नहीं होते उनके घर में? मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी, कोई इंटेलिजेंट होगा तो समझा होगा कि भाई इग्लू वाले लोग थोड़ी, इग्लू मतलब जो बर्फ वाले घर में रहते हैं, जो इग्लू बना के रहते हैं, समझ गए? वहां कहाँ फ्रिज होएगा, वो तो खुद बर्फ में है। मतलब मैंने एग्जाम्पल गलत लिया। मान लीजिए उसके घर में बहुत अच्छी शॉल पड़ी हुई है गर्म, किसी सामने वाले ने बोला ये बहुत प्यारी गर्म शॉल है, तो उठा के दे देते हैं। मतलब सामने वाले की इच्छा हुई तो वो वस्तु उसकी हो गई, वो उठा के दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बहुत टाइम हो गया है। अभी देखिए सेशन नहीं खत्म हो रहा और मेरे को फोन आनी शुरू हो जाती है, मैं क्या करूं बताइए? तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल भी हम इसी को ही और डिटेल में गहरे तौर से समझेंगे। और आज के बाद आप लोग और मैं सभी, हम लोग जब इतना ज्ञान ले रहे हैं और सर बार बार बोल रहे हैं इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो सही में भी जैसे वो नॉर्मन ने अपने मदर फादर एक बूढ़े वाले को लेके आ गए थे, भैया हम भी कोई इच्छा करेंगे तो वैसे ही कोई रियलिटी को लेके अगले जन्म में आ जाएंगे, तो बी अवेयर, है ना, सचेत हो जाइए। तो विदा लें अब फ्रेंड्स, किसी को कुछ कहना है? माही, पूजा, कुछ कहना है? तो चलिए। हाँ राधा जी, हाँ बोलिए। मैम 1 मिनट। मैम मैं पूछ रही थी कि मैं सैटरडे को सेशन नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत शिद्दत से कर रही हूँ, लेकिन एक दिन मेरा छूट जाएगा, तो कोई क्या बात करना नहीं, चाहिए? कुछ नहीं होता है। जैसे आप कहीं बाहर बाहर जा रहे होंगे ना? हाँ, मेरे नाती का बर्थडे है, तो हाँ मेरे तो को जाना ही बिल्कुल पड़ेगा। मेडिटेशन मत छोड़िएगा, चाहे नहीं, आप वो तो ग्रुप नहीं छोड़ मेडिटेशन, सकते। हाँ ग्रुप मेडिटेशन में मत आइए, बाकी आप एक दिन छोड़ भी देंगे तो कुछ नहीं होता है। देखिए संसार को भी तो बैलेंस करना है ना, सर ने हाँ बोले ना स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ को बैलेंस करना हाँ हाँ। है ना? अब एक बात और थी,
मैं आपका रोज वो जो यूट्यूब में आता है ना आपका, आज मैंने कर्मा पे ही पूरा आपका सेशन पूरा सुना अच्छे से। कल भी मैंने सुना आधा, आज पूरा सुना ना, औसम लगा। मैम आप इतना अच्छा कैसे बोल सकती है। डिवाइन सोल है आप। सच्ची सभी लोग डिवाइन सोल है ना, मैं कोई भी 2-3 नहीं दिन है से ऐसा। रोज सुन रही हूँ आपको रोज। पहले मैं देखती थी लेकिन ना नहीं सुनती थी, और अब मैं आपको पहचानने लगी तो आपका रोज सेशन सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब डीपली आप बोलती भी है, ले जाती भी है, और मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या कान में लगा लगा के सुनती ही रहती है सुबह से लेकर रात तक मेडिटेशन में, इसमें क्या हो गया, तुम ना मेंटल हो रही है मालूम है। मेंटल नहीं हो रहा है, मेंटल ठीक हो रहा है मेरा। हाँ, बोला मैं इतनी शांत हो जाऊंगी कि आप लोगों को एग्जाम्पल देते रहेंगे, है ना, कि अपनी बीवी को कराओ भाई, सभी के घर में शांति आ जाएगी। वही तो बोलते, इधर रूम में आती नहीं, अपने रूम में बैठी रहती है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। राधा जी, थैंक यू राधा। हाँ नीलम जी, अनम्यूट करिए। आत्मवंदन नीता जी, गुड इवनिंग जी। आज यूनिवर्स ने मुझे मेरे सवाल का एक जवाब दिया, बस वही थोड़ा सा शेयर करना था कि जैसे अभी सर ने बताया, आपने ट्रांसलेट किया कि कुछ लोग जैसे ये इच्छा कर देते हैं कुछ सुन के, अनवांटेड बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। ऐसे ही मैंने भी लास्ट एक क्लास 2 महीने ज्वाइन की थी जोरबा ग्रुप की, गोल्डन पिरामिड। तो तब से मेरे अंदर ये इच्छा चल रही थी कि मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा भविष्य में ऐसा मैं कर सकूं कि भाई गोल्डन पिरामिड के में पार्टिसिपेट कर सकूं, या कुछ ऐसा हो कि मैं बनाने में भागीदारी कर सकूं, और सेल्फ सर्विस जैसे आप लोग बताते हैं, तो वो चीज मैं करना चाह रही थी। पर आज यूनिवर्स ने जवाब दिया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, और उसके बाद के सारा कुछ भी तो देखना पड़ेगा कि आप उसको कंटिन्यू कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। तो इतना अच्छा यूनिवर्स ने जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए वेरी गुड, आपको। थैंक यू। और बिल्कुल सही आपने थैंक्स अ लॉट पहचाना। देखिए हर एक के अंदर मसीहा होता है ना, सभी लोग एक दूसरे की जी। मदद करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आपके में कितना अच्छा विचार है, पर उस अच्छे विचार को अगर मैनिफेस्ट कर भी लिया तो उसके लिए कितनी आपको मैन पावर चाहिए, कितने लोग चाहिए, उसके क्या बाद का कर सोचा पाए। ही नहीं ना। हाँ जी वही है ना कि कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना फिर भी एक तरह से आसान काम है, पर उसको कंटिन्यू करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो सोच समझ के ही करिए, जब आपके ऊपर एबिलिटी हो, मतलब इतनी तो ही। वेरी गुड, जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हाँ चंद्रराजन जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक्सलेंट। मेन की अपन ये मैंने सोच रखा है ओनली मेडिटेशन, बट इट इज नॉट मेडिटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गेनिंग लॉट ऑफ नॉलेज। अगर वो नॉलेज लेते लेते अपन मेडिटेशन करें, उसकी मेडिटेशन का फायदा अपन को जरूर मिलेगा। बिल्कुल 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 सही। एक्सलेंट है ये चीज। तो अपन को लास्ट टाइम वी लर्नड सम अदर थिंग, दिस टाइम वी आर लर्निंग समथिंग डिफरेंट। यस यस एक्सलेंट नीता जी। हाँ, बस हाँ। आपका तो मंदिर बनाना चाहिए। अरे ज्ञान भारत हमारा मंदिर ही है। हाँ, ज्ञान भारत तो मंदिर है। तो फिर पर आपने तो बस इस सेशन में मेरे को जोड़ के, मेरे को है ना, मैं खाना छोड़ सकती हूँ, मैं सोना छोड़ सकती हूँ, बट मैं मेडिटेशन नहीं छोड़ सकती। मेरा तो ऐसे ही मत छोड़िए ना। मैं देखती हूँ नहीं। आपके प्यारे प्यारे मैसेज अगर आते रहते हैं मेरे पास। मैं मेडिटेशन नहीं छोड़ सकती। रात को उन्होंने बोला था फ्रूट्स लेना, लेकिन मेरे को भूख ही नहीं लगती। नहीं, मैं तो फ्रूट्स लेती हूँ चंद्रराजन जी, हाँ इतनी नहीं, तो मेरे भूख को भूख लगती है। लगती नहीं है। 10-11 बजे जब भी भूख लगते है तो एक एप्पल खा के मेडिटेशन करके, और आई मेक नोट्स एट नाइट ओनली टिल 1 PM। जब प्रदीप सर बोलते हैं आई वांट टू लिसन, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन 2 थिंग्स, राइटिंग एंड लिसनिंग। सो माइंडफुलनेस से लिसन करती हूँ, फिर रात को माइंडफुलनेस से लिखती हूँ। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कितने ये फर्स्ट ये सेशन देखिए, 4 पेजेस हो गया। 4 बताइए, देखिए ऐसे सीखिए चंद्रराजन से। चंद्रराजन जी लव यू। थैंक यू। जैसे आप जैसे स्टूडेंट 4 चाहिए हम पेजेस लोगों हो गया, 4 पेजेस हो गया। को। ओह माय गॉड। और ऐसे पास करके लिखती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेडिटेशन के टाइम आई रीड, आई गो थ्रू दिस। बहुत अच्छी। लाइफ में बहुत चैलेंजेस है मेरी में। डॉक्टर को शादी करके दिया, वहाँ भी उसका बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। बट मैं मेडिटेशन में आने के बाद मैंने सोचा है प्रॉब्लम
का तो अपन को प्रॉब्लम नहीं सोचना चाहिए. वी हैव टू सॉल्व इट कामली, क्वाइटली. लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा. किसी से कुछ अपन वर्ड्स भी यूज करते हैं ना, वाक शुद्धि का भी सीखा है. वर्ड्स भी थिंक, वी शुड थिंक एंड टॉक. हर चीज़ नहीं फटाफट नहीं, वो खराब बोल हो जाता है, वर्ड्स निकलते हैं. अब ठीक है, मेरी बेटी अब ठीक है, शी इज फाइन. देखिए यही देखिए हम लोग क्या है, सीखते सब हैं, पर कभी कभी हम लोग भी चूकते, मैं भी चूक जाती हूँ. फिर कभी मेरे हस्बैंड या कभी मेरी बेटी या कभी मेरी फ्रेंड मेरे को याद दिलाते हैं वाक शुद्धि. क्योंकि कभी कभी हम बहुत फ्लो में बह जाते हैं ना अपनी फीलिंग में. अरे यार बहुत परेशानी है, हम बोल देते हैं ऐसे. अरे बाबा क्यों बोलना परेशानी है, सिर्फ बोलना है चैलेंज है. मेरी इच्छा क्या है पता है? आई वांट टू कम टू योर सिटी एंड डू मेडिटेशन इन दैट पिरामिड. जो अब नया बना रहे हैं, यू आर गोइंग टू इनॉग्रेट इट, उसमें मेरे को एक बार आना है और मेडिटेशन भी करना है. यही इच्छा है मेरा, यही इच्छा है मेरा. पर आप वही इच्छा करिएगा जो आप पूरी कर पाएंगे. फिर नहीं तो रायपुर में पैदा होना पड़ेगा प्लीज, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए. नहीं रायपुर में नहीं, मेरे को ना रायपुर के पास एक जगह है, भूल गई हूँ, वहाँ मेरा रिलेशन है, वहाँ से रायपुर बहुत पास है. अच्छा हाँ, इसलिए. तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा चंद्रराजन ने बताया. देखिए उन्होंने कितने अच्छे नोट्स बना रही हैं. अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को मालूम है ना हम कैसे सीखते हैं. 10% जब हम बोलते हैं, है ना, 10% जब बोल के पढ़ते हैं, 10% जब हम लिखते हैं, 10% जब हम सुनते हैं, और 70% जब हम किसी को टीच करते हैं. तो देखिए वो सुन भी रही हैं और लिख भी रही हैं, तो कितना उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें हो रही हैं. तो क्या होगा, जैसे कभी मान लीजिए इनके मन में कोई गलत इच्छा हुई, तो इनके में आपसे ज्यादा मेमोरी है इस अधूरी इच्छा के लिए. तो ये तुरंत इनका माइंड इनको रिमाइंड कराएगा कि चंद्रराजन जी आपकी फालतू इच्छा अधूरी न रह जाए. मतलब समझ रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट करना उनके लिए इजी होगा बनिस्बत एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ ऐसे बैठ कर सुन रहा है. तो सिर्फ सुनिए मत, लिखिए. मैं कई बुक्स पढ़ती हूँ. अगर मान लीजिए मैंने 20 बुक्स पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ 3 बुक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. पर उसके बावजूद वो जो बुक्स पढ़ती हूँ उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स तो मैं लिखती हूँ, चाहे मैं शेयर न करूँ. मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ ताकि कभी भी मुझे कुछ बोलना रहे तो मेरे पास वो सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में रहे. तो आप लोग भी लिखने की प्रैक्टिस करिए चंद्रराजन जैसे, ठीक है. स्लीप ओनली 2 hours, 2 घंटे सोती हूँ मैं, 2-2.5 घंटे मुश्किल से. और मैं ना कोई टायर्डनेस फील करती हूँ, ना मुझे सोने की इच्छा है, ना मुझे काम करने में मेरे को आलस आती है, नथिंग. अरे आप ही के संबंध मेरे लाइफ ही चेंज हो. मेरा है ना ऐसे ही, मेरा ऐसे ही था, मेरा ऐसे ही चेंज हो गया. पूजा पाठ तो करती थी मैं, ऐसी नहीं है, अभी भी नहीं करती हूँ. हल्का फुल्का घर में जो बच्चे हैं उनके लिए वो नहीं करते हैं तो हम थोड़ा बहुत करते हैं, तो हमको फॉलो करके बच्चे कर लेते हैं, ऐसे ही करती हूँ. पर मेरा मन पूरा इसी में ही. और ये प्रदीप सर है ना, जैसे अपन को समझ रखा है, LKG UKG स्टूडेंट है, उसकी तरफ से एक एक चीज का एग्जाम्पल देके कितना बढ़िया तरफ से वो समझाते हैं. अमेजिंग अमेजिंग. किसी दिन आप सेशन लीजिएगा चंद्रराजन जी. हाँ, वो दिन जरूर जल्दी आ जाए. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इच्छा बिल्कुल जायज है और हो जाएगी. तो चलिए फ्रेंड्स, 6:30 बज रहे हैं. सॉरी सभी को अपने अपने धर्म निभाना है ना, संसार के धर्म भी निभाने के ही निभाने हैं. तो चलिए कल मिलते हैं इसी और टॉपिक में और गहरे उतर